हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इन दिनों एक मस्जिद के निर्माण को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल स्थानीय लोग इसे अवैध बता रहे हैं और ये मामला सड़क से लेकर हिमाचल की विधानसभा तक पहुंच चुका है। गुरुवार को हिंदू संगठनों ने शिमला के उपनगर संजौली में एक विशाल रैली निकाली, जिसे लेकर शिमला पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा कि बुधवार को विधानसभा में हिमाचल सरकार के मंत्री ने बताया कि संजौली में बनी 5 मंजिला मस्जिद अवैध है। प्रशासन की मनाही के बाद भी इसका निर्माण किया गया है। इसके लिए जब सरकार के मंत्री मान चुके हैं कि मस्जिद अवैध है तो इसे हटा देना चाहिए। कमल गौतम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बाहरी राज्यों के लोगों की शरणस्थली बन रहा है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। यह मामला पिछले कई सालों से लंबित है, इसलिए इस पर 15 दिनों में फैसला नहीं किया गया तो शिमला में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आपके ध्यान में होगा पिछले कल ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदन में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री ने स्वीकार किया कि ये जो 5 मंजिला मस्जिद यहाँ बनी है ये पूर्ण रूप से अवैध है और वक्फ बोर्ड ने बार बार प्रशासन की ओर से मनाही के बावजूद जो है इसका निर्माण किया है। और दिन प्रतिदिन जो है शिमला और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है माहौल ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बाहर से आए हुए जो प्रवासी हैं, विशेष समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। उसके कारण से हिंदू समाज में एक आक्रोश है और उस आक्रोश का ही ये प्रकटीकरण है कि आज हज़ारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। क्या मांग करते सर प्रदर्शन के माध्यम से? देखिए, हिंदू समाज का बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये जो बाहर से अवैध रूप से लोग यहाँ आ रहे हैं, इनका आना बंद किया जाना चाहिए। यहाँ कानून व्यवस्था जो है वो उसके ऊपर खतरा है इन लोगों के कारण से, क्योंकि ये बाहर से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। उसके बाद हिमाचल इनकी जो है एक प्रकार से शरणस्थली बन चुका है। तो सरकार से सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट है, ये कोई वक्फ बोर्ड कोई संस्था नहीं है, ये सीधे सीधे तौर पर एक भू माफिया है जो लैंड जिहाद के तौर पर जो है हिमाचल प्रदेश की अमूल्य भूमि को जो है हड़पने का काम कर रहा है। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि वक्फ बोर्ड को बैन करे और जितनी भी भूमि इन्होंने पूरे प्रदेश भर में कब्जाई है अवैध रूप से, उस सारी भूमि को जो है सरकार अपने अंडर ले और इनकी गतिविधियां जो यहाँ चल रही हैं उनके ऊपर जो है पूरी दृष्टि रखी जाए और सही ढंग से इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये यही समाप्त हो जाएगा क्या? अगला क्या कदम रहेगा? देखिए, हम सरकार को आज एक सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनके सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी का कि उन्होंने इन विषयों को बड़ी गंभीरता से सदन में उठाया। उसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज उनका धन्यवाद करता है। परंतु अभी ये भी देखना बाकी है कि जो उन्होंने बातें वहाँ की हैं उसके ऊपर सरकार कितना संज्ञान लेती है और कितना अपनी बातों पर खरा उतरती है, क्योंकि आज भी हिंदू समाज के मन में ये संदेह है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार बनते ही एक स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट को लेकर के आज भी हिंदू समाज जो है सशंकित है। और अब देखना यह है कि ये जो अवैध मस्जिद है इसको कितनी शीघ्र अतिशीघ्र जो है सरकार गिराने का काम करती है। हिंदू समाज जो है 15 दिन का समय देगा। यदि 15 दिन के भीतर सरकार इस मस्जिद को हटाने का काम नहीं करती है, क्योंकि पिछले 12-14 साल से जो है ये विषय जो है लंबित है और शनिवार को इसकी सुनवाई है, तो मुझे लगता है कि सरकार को एक तरफा इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। जब सरकार के मंत्री इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं सदन में कि ये पूर्ण रूप से अवैध है, तो सरकार को इसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज का पूरा समर्थन सरकार के साथ है इस विषय पर। नेता प्रतिपक्ष जो है वो पहले कह चुके हैं कि अगर अवैध है तो उसको हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको हटाना चाहिए और हिंदू समाज की अपेक्षाओं के ऊपर जो है खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आपको क्या लगता है कि हमारा सनातन खतरे में है और जिस तरह से जो अवैध यहाँ पर निर्माण हो रहा है, क्या आपका कहना है? जी देखिए, जिस प्रकार से एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर ये मैटर उठा और यहाँ के स्थानीय जितने हमारे पार्षद हैं और जितने हमारे स्थानीय लोग हैं जिला शिमला के, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया। संजौली में प्रोटेस्ट हुआ, सरकार के समक्ष पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातन
समाज को एक संदेश गया कि हमें शिमला की और कूच करना चाहिए और पूरे जो जिला शिमला का जो सनातन समाज है, सनातन समाज के पक्ष में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो हमने हमारे माध्यम से एक कॉल पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज को दी गई। हमने 5 तारीख को हम लोग आए हैं, लेकिन 4 तारीख को प्रदेश की सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री साहब की तरफ से हमें कॉल आया है कि आपको शिमला आना है और बात करनी है। तो मैं शिमला आया था, हमारे साथ हमारे पार्षद भाई वगैरह, बहनें वगैरह भी हमारे साथ मौजूद थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने हमें इसके संदर्भ में जो आज 5 तारीख को हो रहा है और जो ये अवैध निर्माण है, संजौली वाला तो है ही है, लेकिन इसके साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, रेडी फड़ी यहाँ पर लगा रहे हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, वो कोई रेप करके आए हैं, कोई चोरी डकैती करके आए हैं, कोई मर्डर करके आए हैं, किसी देश विरोधी गतिविधि में वो लोग शामिल तो नहीं है। उन लोगों के खिलाफ प्रदेश की सरकार ने हमें पूरा आश्वस्त किया कि कठोर कदम उठाए जाएंगे। संजौली का अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को सैटरडे को इसमें हियरिंग है और उस पर डिसीजन आना है और निश्चित तौर पर उसको तोड़ने के आदेश भाई अनिरुद्ध सिंह जी के माध्यम से जो सदन में आवाज उठाई गई पूरे प्रखरता के साथ, उसमें भी ये बात की गई कि ये जो सैटरडे में जो डिसीजन आएगा, इसमें प्रशासन डिसीजन लेगा और अवैध निर्माण को तोड़ने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से लव जिहाद इस हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, जिस प्रकार से जमीनी जिहाद हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, जिस प्रकार से ये जगह जगह मेन लोकेशंस के ऊपर बैठ रहे हैं, लोकल आदमी 10,000 रुपए किराया नहीं दे सकता, लेकिन उस दुकान का ये लोग 15,000 और 20,000 रुपए दे रहे। कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन इनको फंडिंग कर रहा है, किस प्रकार से जो लोग जैसे कि कह रहे हैं संजौली में कि वो टेलर था, अगर वो टेलर था तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो 5 मंजिल की मस्जिद वो खड़ी कर सके। और हिमाचल प्रदेश में अगर इस प्रकार की गतिविधियों के लिए कोई पैसा आ रहा है तो वो पैसा इन लोगों को कौन दे रहा है, उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। इन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। रेडी पड़ी वाले जो पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रवासी बैठे हैं, इनके जाता है जो इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होगा, हड्डियां तोड़ अभियान इस हिमाचल प्रदेश में सनातन समाज के माध्यम से शुरू किया जाएगा। और जो हिंदू समाज इस हिमाचल प्रदेश में है, जो 2,000 के लालच में, 1,000 के लालच में, 3,000 के लालच में जो अपनी दुकानें बाहर के लोगों को देते हैं, अपने घर बाहर के लोगों को देते हैं, के साथ बात की है। 14 साल हो गए सर, 14 साल में किसी भी नेता ने, किसी भी सरकार ने इस मजबूती के साथ सदन के अंदर बात नहीं करी। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे मंत्री को और हम ये बात कहने में हम बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। अगर सनातनी योद्धा हो तो अनिरुद्ध सिंह जैसा हो, सनातनी नेता हो तो अनिरुद्ध सिंह जैसा हो, और अगर सनातन समाज की रक्षा करने के लिए सबसे पहला कदम उठाने वाला व्यक्ति हो अनिरुद्ध सिंह जैसा हो, क्योंकि सदन के अंदर वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सनातन के पक्ष में इतनी मजबूती के साथ कहना और किसी मंत्री का कहना कि मैं भी हिंदू साहब, हमारा सीना चौड़ा हो गया। भाई ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया साहब, हमारी आंखों में आंसू आ गए कि पहली बार किसी हिमाचल प्रदेश में ऐसे मंत्री ने जन्म लिया है सदन के अंदर जो इस सनातन के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ। 7 तारीख को जो केस लगा हुआ है, अगर पिछले बार अवैध है, अगर नहीं गिराया तब अगला कदम क्या है? साहब देखिए, जो अवैध निर्माण को हमला हुआ था उनका सिर इतना फटा है, अगर आप लोगों ने भी वो देखी होगी कि 4 उंगलियां उसके सिर में नीचे जाती थी। उसके बाद जब वहाँ पे एक डॉक्टर को हमने, स्थानीय डॉक्टर वहाँ पे आए तो उनको भी पीठ में उन्होंने रोडे मारी, और उसके बाद जब वहाँ पे स्थानीय लोगों ने उनको पीटा, उसके बाद वो लोग अपने ऊपर मस्जिद गए और मस्जिद से वहाँ से चमियाना हो। कल भी हमें बताया गया, पता लगा मीडियम के माध्यम से कि भट्टा गुफर, चमियाना और मल्याना का झगड़ा था। साहब ये झगड़ा पूरे हिमाचल प्रदेश का झगड़ा है, और भट्टा गुफर, चमियाना और मल्याना वालों को बोलते हैं कि ये कसुमटी का है, तो जिसने ये स्टेटमेंट दी वो भी कसुमटी में ही रहते हैं, वो भी शिमला में नहीं रहते हैं। और संजौली शिमला में आने के लिए किसी से हमें पूछने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को हमारे उस पे डाउट है तो हमारे बाप दादाओं के अभी भी संजौली में प्रॉपर्टी है, जमाबंदी चेक कर सकता है, हमारी प्रॉपर्टियों में अभी भी वहाँ पे नाम है। तो अगर कहीं भी इस तरह की हरकतें हमारे हिंदू समाज के साथ, संजौली हो, शिमला हो, कहीं भी हो, तो हमें किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है कि हम वहाँ आए कि ना आए। मैं सीधी तौर पे बताना चाहता हूँ, जो हम लोगों के खिलाफ बात कर रहे थे, अगर उनका जो ये बयान था उससे हिंदू समाज, सनातन धर्म को बहुत आहत हुए हम इससे, कि अगर वो हम लोगों का पक्ष ज्यादा अच्छे से रखते, हमारे बड़े भाई है, तो हमारी इज्जत उनके दिल में और ज्यादा होती। लेकिन उन्होंने पक्ष दूसरे उसका रखा, मजबूती से रखा कि नहीं ये पहले से चले आ रहे हैं, वो है, आपने सुना ही है। हमें बहुत इस चीज का आहत हुआ।
हमारे दिल पे सभी लोगों का। आप लोग भी माँ बहनों वाले लोग हैं। आपने देखा है संजौली, लोअर बाजार, शिमला में आप लोग हर रोज हैंडल करते हैं। ये लोग, हमारा एमसी का हाउस चलता है, उसमें हर पार्षद बोलता है कि फड़ी वालों ने ये किया वो किया, लेकिन आज सामने कोई नहीं आ रहा है। हम लोगों ने पीड़ा उठाया है। हमारी बहू बेटी को जो गंदी नजर से देखेगा, गलत कमेंट करेगा, हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम लोग आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए हम एक होंगे। मरना कल भी है, आज भी मरना। आजकल हार्ट अटैक से भी लोग मर रहे हैं। हम ठीक है, अगर इस चीज के लिए हम आगे आके हमें मरना पड़ा तो हम उस चीज के लिए मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अपनी हिंदू की बहू बेटी से कोई बदतमीजी करेगा, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो संजौली वाला मस्जिद वाला विवाद है, ये है क्या है? ये संजौली का मस्जिद वाला विवाद है। टीम्स इंडिया का मैंने एक कल इंटरव्यू सुना था। उन्होंने मस्जिद में जो अंदर बैठे थे, उन्होंने खुद कहा है कि 1 मंजिल की पहले मस्जिद थी, उसके बाद हमने 4-5 मंजिल बना दी। उन्होंने खुद कहा है इसकी हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमने बनाना है, एप्लीकेशन से नक्शा नहीं दिया जाता है। तो उनकी स्टेटमेंट भी शायद आपने पढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हम लोगों को बुलाया था, आश्वासन दिया है रेडी फड़ी वाले गलत लोग इस तरह के बाजारों में बिल्कुल नहीं बैठने दिए जाएंगे। और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, इसको भी तोड़ने का पूरा आश्वासन दिया है। कोर्ट में मैटर है, जल्दी इसको तोड़ा जाएगा। हमें मुख्यमंत्री जी की बात का पूरा विश्वास है, मान रखा है। लेकिन अगर उसके बाद नहीं तोड़ेंगे तो हम और डिमांड अपनी रखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्दी ही, अगर शनिवार को भी इन्होंने कहा है, वैसे तो शनिवार को कहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी खुद हमें कमिट कर रहे हैं कि ये होगा और टूटेगा, तो हमें भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि कार्रवाई की जो मिली भगत जैसे पृष्ठभूमि क्या है इस मस्जिद की? क्या आप बड़ी मस्जिद अपना क्या नहीं, तो आपको क्या लगता है उनसे भी कार्रवाई की मांग करते हैं? सर, हमें लगता है इसमें राजनीति है भाई। हम तो छोटे मोटे राजनीति है, टटपुंजी बोलते हैं कि छोटे मोटे टटपुंजी राजनीति कर रहे हैं। जो बड़े नेता वो बोलते हैं छोटे मोटे, इनको कौन मान रहा है हमें तो पता नहीं। लेकिन बड़ी उस पे मिली भगत के बगैर ये कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब पहले कोई और होता था, आज कोई और है, तो मिली भगत के बगैर इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। हम किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधारना ये सरकार का दायित्व है, हम लोगों का दायित्व है। हम लोग हमेशा प्रदेश सरकार जो काम करेगी, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। आज हम सरकार का धन्यवाद